नमस्कार साथियों, विधि शास्त्र के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कानून के ऐसे शब्द जो न्यायालय, कोर्ट में या फिर पुलिस विभाग में आमतौर पर बोले जाते हैं, जो कि इसमें उर्दू व फारसी के शब्द काफ़ी होते हैं। साथ ही अंग्रेजी के ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि हिंदी में समझ पाना आम व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसका कारण ये है कि जब भारत में अंग्रेज आए, तो जब अंग्रेज आए तो अपने साथ में अपने अंग्रेजी के कानूनों को अपने साथ में लेकर के आए। परंतु जब वह लेकर के आए तो उससे पहले भारत में मुगलिया शासन राज कर रहा था। तो जब मुगलिया शासन राज कर रहा था तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के कानून भारत में सबसे ज़्यादा चल रहे थे। साथ ही जब वो आए थे तो अपने साथ में फारसी भाषा को भी लेकर के आए थे। तो ज़्यादातर कानून के जो शब्द होते थे वह फारसी भाषा में या फिर उर्दू के भाषा के शब्दों को अधिक चलन में किया जाता था। तो ऐसे भारतीयों के लिए इन शब्दों को समझ पाना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो आज हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ शब्दों को जो कि उर्दू में है या फारसी में या इंग्लिश में है, इनका अर्थ हमको हिंदी में समझ में नहीं आता, तो ऐसे ही कुछ कानूनी शब्दों का हम हिंदी अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक शब्द है ताजराते हिंद। जी हाँ, ताजराते हिंद का मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, जो कि एक पुराना कानून था हमारा, परंतु आज की तारीख में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है जिसका कि नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, जी हाँ। ताजराते हिंद का जो कि उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता या फिर भारतीय न्याय संहिता। अंग्रेजी में पहले आईपीसी इंडियन पीनल कोड कहा जाता था, परंतु अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है दफा। जी हाँ, कई फिल्मों में आप लोगों ने ये सुना होगा कि फला व्यक्ति को फला दफा में दोषी करार दिया गया, या फिर अपने आसपास जब भी किसी की कोई अपराध घटित होता है तब वह व्यक्ति पूछता है कि कौन दफा में आपका के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसी प्रकार से एक शब्द है इस्तगासा। जी हाँ, इस्तगासा एक उर्दू शब्द है इसका इंग्लिश मतलब होता है कंप्लेंट। हिंदी में उसको हम लोग परिवाद कह सकते हैं या कहते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द है कत्ल या कातिलाना हमला। जी हाँ, कत्ल करना या कातिलाना हमला आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि फला व्यक्ति के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया है या उस व्यक्ति को का कत्ल कर दिया गया है। तो कत्ल को इंग्लिश में हम लोग मर्डर कहते हैं, हिंदी में उसका अर्थ होता है हत्या। जी हाँ, इसी प्रकार से एक शब्द है तफ्तीश या तहकीकात। तफ्तीश या तहकीकात वह शब्द होता है जहाँ पर किसी मुकदमे में जब मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो पुलिस विभाग ऐसे उस मुकदमे को की जानकारी सबूतों को एकत्रित करती है और सबूतों को एकत्रित करने के दौरान जब जो जांच करती है तो उस जांच को तफ्तीश या तहकीकात कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जाब्ता फौजदारी। जी हाँ, जाब्ता फौजदारी को अंग्रेजी में हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, हिंदी में जिसका अर्थ होता है दांडिक विधि। जी हाँ, इसी प्रकार से एक शब्द है कैद खाना। कैद खाने को हिंदी में बंदी गृह कहते हैं या कारागार कहते हैं, इंग्लिश में जिसका मतलब होता है प्रिजन। इसी प्रकार से एक शब्द है चश्मदीद गवाह। जी हाँ, चश्मदीद गवाह को हिंदी में हम सभी लोग चक्षुदर्शी साक्षी कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में जो कि काफ़ी प्रचलित है और हर व्यक्ति आजकल उस शब्द को अपने अच्छे से कहता है, या आई विटनेस कहा जाता है कि आई विटनेस वह व्यक्ति होता है जिसने किसी घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा हो। जी हाँ, ऐसी घटना को जो व्यक्ति देखता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है आई विटनेस, जबकि हिंदी में उसको चक्षुदर्शी साक्षी कहा जाता है। एक शब्द है गवाह। गवाह उर्दू शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है साक्षी, जबकि इंग्लिश में उसको विटनेस कहा जाता है। इसी प्रकार से एक शब्द है जो कि काफ़ी प्रचलित होता है जिसको कहा जाता है हलफनामा। जी हाँ, हलफनामा एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हिंदी अर्थ होता है शपथ पत्र, जबकि आम बोलचाल में उसको जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में शब्द लाया जाता है उसका नाम है एफिडेविट। जी हाँ, एफिडेविट आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी सरकारी विभाग हो या कहीं पर भी जब भी किसी का कोई बात कहनी होती है तो उससे ये कहा जाता है कि आप उसको एफिडेविट के रूप में पेश करिए। यहाँ एफिडेविट वह होता है जिसमें आपसे जो भी जानकारी मांगी जाती है उसको सही सही जानकारी भर करके देनी होती है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जानने की बात यह है कि कभी कभी कुछ लोग इसमें गलत जानकारी दे देते हैं एफिडेविट भरकर, तो उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि ऐसे जानकारी यदि आप गलत जानकारी एफिडेविट के माध्यम से किसी कोर्ट में या कहीं पर भी प्रस्तुत करते हैं तो गलत जानकारी देने पर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी प्रकार से एक शब्द जो कि सबसे ज़्यादा है
प्रयोग में लाया जाता है। और आज के वीडियो का जो मूल उद्देश्य है वह यह है, मुलजिम या मुजरिम। जी हाँ, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मुलजिम वह व्यक्ति होता है जिस पर किसी किसी मुकदमे में कोई मुकदमा विचाराधीन चल रहा होता है, उसका जब तक परीक्षण चल रहा होता है तब ऐसे व्यक्ति को हम मुलजिम कहते हैं। जबकि जिस व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता है या उसको सजा याफ्ता कर दिया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मुजरिम कहा जाता है। या किसी का कन्विक्शन हो जाता है तो वह व्यक्ति अपराधी, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है, तो वह व्यक्ति अपराधी होता है। तो आज हम समझ सकते हैं कि मुलजिम और मुजरिम के विषय में आपको ये जानकारी प्राप्त होकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अन्य कानून की जानकारी व कानून शब्दों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।